हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना रिलेटेड टू आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का नाम है अपने 4th चैप्टर। अगला टॉपिक है हमारा परमिएबिलिटी। जैसे कि हमें नाम से कुछ आभास हो रहा है कि परमियंस मतलब परमिशन, किसी चीज़ की परमिशन, किस चीज़ की, वो देखते हैं क्या कहता है ये कहते हैं कि द एबिलिटी ऑफ ए मटीरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू इट कॉल्ड द परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटीरियल। इट इज़ डिनोटेड बाई म्यू, ग्रीक लेटर म्यू से इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो मटेरियल की होती है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि परमिएबिलिटी होती क्या है। ये क्या कहते हैं कि परमिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो कि अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस को पास होने दे। समझ गए? यानी कि जो मैग्नेटाइज हो जाए, जो मैग्नेट बन जाता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, वो मटेरियल, इस तरह के मटेरियल, इसको बोलते हैं किसी ये मटेरियल के। अब इनकी परमिएबिलिटी क्या हो सकती है? कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। कोई मटेरियल ऐसे कि 10% ही मैग्नेटिक लाइंस को पास होने दे। कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि जो हमारे 50% पास होने देते हैं मैग्नेटिक लाइंस। कुछ होते हैं 80% एंड जितने ज़्यादा परसेंटेज हमारी हाई होगी ना मैग्नेटिक लाइंस पास करने की जिस मटेरियल की, वही हम मानते हैं कि एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है। ओके, तो इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है उसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि जितना ज़्यादा म्यू की वैल्यू होगी, यानी कि उस मटेरियल का म्यू जितना हाई होगा, मीन्स उसको इतनी ही हमारी मैग्नेटिक लाइंस उससे पास हो सकती हैं, एंड वाइस वर्सा। जितने म्यू की वैल्यू कम होगी उतना ही हमारा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही काम करेगा। ठीक है, अब आता है दूसरा वर्ड आता है म्यू नोट से हम रिप्रेजेंट करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम को। ठीक है, एयर की भी परमिएबिलिटी होती है। एयर में से भी तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, वैक्यूम से भी तो पास होते हैं, तो ये बहुत लो होती है इसकी वैल्यू। इसकी जो वैल्यू होती है इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बेस में नॉट, मतलब म्यू नॉट से 0 लगी होती है, इसको नॉट बोलते हैं। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई × 10⁻⁷ H पर मीटर। H क्या है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, पर मीटर। अब आता है नेक्स्ट टर्म आती है परमिएबिलिटी से रिलेटेड हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब रिलेटिव है तो मतलब एक का दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कंपैरिजन, कुछ रिलेट करना, किससे किसको हम रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि वो किस जैसा है या उससे डिफरेंट है। ठीक है, ये क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू ऑफ ए मटेरियल विद द म्यू नोट, यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इनके साथ आपस में जो ये रेशो है ना, उसे ही हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बेस में R से। अब रेशो किसकी? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी की और वैक्यूम परमिएबिलिटी या एयर परमिएबिलिटी की। तो म्यू, अगर इसमें से हमें एब्सोल्यूट की वैल्यू निकालनी है तो किसके इक्विवेलेंट होता है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है हमारी एयर की परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एयर विल बी, अगर हमें एयर की ही निकालनी पड़े रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी? वो होती है यूनिटी, यानी कि =1। कैसे होगी? देखिए, म्यू आर था वही रहेगा। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एयर की कितनी ऊपर दिखाई गई थी अभी, म्यू नोट। एब्सोल्यूट में भी हमारा म्यू नोट लिखा जाएगा, नीचे भी म्यू नोट है, दोनों कैंसिल क्या आएगा? हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जितने भी हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, नॉन मैग्नेटिक में कितने आ जाएंगे? जैसे आपका प्लास्टिक है, रबड़ है, ग्लास है, ये इस तरह के जो मटेरियल्स हैं जिनसे हमारे मतलब इनसे करंट भी पास नहीं होता है, एज वेल एज ये आप इसको एक तरह से रिलेट करें ना, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट से मैग्नेटिक सर्किट्स को, ये मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर आप रिलेट करके देखें तो दोनों एक जैसे से चलते हैं। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ऐसी बात नहीं, कुछ डिफरेंस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स दोनों में क्या है? एक जैसी ही है। जैसे वहाँ पर रबड़ से भी हम करंट पास नहीं करा सकते, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम रबड़ को किसी भी परमानेंट मैग्नेट के पास लेके आते हैं, उससे बिल्कुल भी मैग्नेटिक लाइन्स मतलब उसकी ओरा में आके, उसकी फील्ड में आके कोई प्रभाव नहीं पड़ता रबड़ में, वो कभी भी मैग्नेटाइज नहीं होता है। आप ग्लास को ले आए, वुड को ले आए, इसी तरह से करंट अगर इनमें से पास कराते हैं तो करंट भी पास होता, नहीं हमें करंट लगता है। अगर देसी अगर लैंग्वेज में बताऊं तो रबड़ में से करंट पास नहीं होता, तभी हम क्या करते हैं? ग्लास मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का कोई इक्विपमेंट के साथ डील करते हैं तो हम लकड़ी का यूज़ करते हैं या ग्लव्स पहन के रखते हैं, रबड़ के, हार्ड रबड़ के, प्लास्टिक का कुछ यूज़ करते हैं। समझ गए इसको? तो अब ये क्या कहते हैं कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है ना नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की, वो यूनिटी के बराबर, 1 के बराबर होती है, मतलब =1 होती है। और सॉफ्ट आयरन जो है हमारा आगे बहुत अच्छा एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनता है इससे। सॉफ्ट आयरन मतलब हाँ, आयरन के टाइप ही है, इसमें कार्बन का कंटेंट कम होता है। एक होता है हार्ड आयरन, एक होता है सॉफ्ट आयरन। हार्ड आयरन में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, सॉफ्ट आयरन में वो कंटेंट कम होता है। ये जस्ट लाइक एक आप इस तक को बोल सकते हैं स्टील जैसा सॉफ्ट आयरन। तो इसकी जो परमिएबिलिटी होती है ना रिलेटिव, अब मेन हमारा मकसद क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी के साथ डील करते हैं। वो कितनी है? 8000 के इक्विवेलेंट एंड सो ऑन। कुछ मटेरियल्स की तो 50,000 भी है परमिएबिलिटी।
अब इसी रिलेटिव परमेबिलिटी में अब हम थोड़ा सा ना एक अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। वो कई बार ये पूछ लेता है कि कुछ मटेरियल्स की नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मटेरियल्स की रिलेटिव परमेबिलिटी बताइए क्या क्या होती है। सबसे पहले आपने किस कैटेगरी में इनको अलग अलग कर लेना, कंपेयर कैसे करना है इनको, डिवाइड किस तरह से करेंगे। एक हमारे होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरे होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक की परमेबिलिटी मैंने जैसे भी पीछे बताया है कि वो इक्वल टू यूनिटी होती है, नहीं इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। इनके एग्जांपल में आपका एयर आ गया, ग्लास आ गया, प्लास्टिक आ गया, रबड़ आ गया, माइका एटसेट्रा, ये सारे के सारे आप क्या है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है जिनकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है 1। इनको हम कभी भी मैग्नेटिक सर्किट बनाने में यूज़ नहीं कर सकते। इन मटेरियल से नहीं बनता हमारा मैग्नेटिक सर्किट, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे थे, हमने एक मैग्नेटिक सर्किट भी बनाना है जो कि हमारे आगे उनके एप्लीकेशंस भी बताऊंगी कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो, ठीक है। अब देखना है हमें मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। अब इनकी परमेबिलिटी कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होती, 1 से कम हो सकती है लेकिन इक्वल टू 1 कभी भी नहीं होती है। अब इसमें हमारी 3 कैटेगरीज आती हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स में। फर्स्ट वन इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरे आते हैं पैरामैग्नेटिक, तीसरा आता है फेरोमैग्नेटिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होती है। ये होती है हमारे लेस देन 1। इसके जो एग्जांपल हैं 3-3, 2-2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं सभी के। तो इसके एग्जाम्पल है हमारा एंटीमनी है, कॉपर है, बिस्मथ है, जिंक है, मार्बल है, गोल्ड एटसेट्रा हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। सेकंड आता है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ये हमारी इसकी परमेबिलिटी होती है ग्रेटर देन 1। ये भी हमारे अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल माने जाते हैं जिनकी परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा होती है। तो इसमें आते हैं हमारे एल्यूमिनियम, आगे इसके एग्जाम्पल है हमारा एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, आयरन के ऑक्साइड्स हैं कुछ, ठीक है, टाइटेनियम एटसेट्रा। ये हमारे सारे के सारे क्या किस कैटेगरी में आते हैं हमारे जिनकी परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है, यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सबसे बेस्ट वन जो हमारे यूज़ के हैं ये होते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक में, जिनसे हम अपना आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं और वही हमारे मैग्नेटिक सर्किट में भी हमें यूज़ करने, आगे हम अभी कंसेप्ट उसका भी करने वाले हैं। तो इनकी जो परमेबिलिटी होती है ना, रिलेटिव नॉट परमेबिलिटी, रिलेटिव म्यू आर ग्रेटर मच ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। जिसकी ज़्यादा होगी ना परमेबिलिटी, मैंने अभी बताया ना कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं 80% तक मैग्नेटिक लाइंस को अपने थ्रू पास होने देते हैं, तो वो हमारा एक अच्छा आर्टिफिशियल मैग्नेट बन सकता है वो मटेरियल। तो हमारा मेन मकसद क्या है, परमानेंट मैग्नेट से हम क्यों नहीं मैग्नेटिक सर्किट जनरेट बनाते हैं उससे भी, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट ही काम करता है, कुछ हमारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमारा परमानेंट मैग्नेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज़ करना है उस मटेरियल के लिए हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही अपना एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाएंगे और उसकी परमेबिलिटी कितनी है, लेस मच ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं इसके फेरोमैग्नेटिक के। आयरन होगा, आयरन में आपका हार्ड आयरन, सॉफ्ट आयरन, बोथ आयरन्स आर इंक्लूडेड इन दिस आयरन, ठीक है। निकल हो गया आपका, कोबाल्ट हो गया एंड देयर अलॉयज, इनका मिक्सचर से कुछ बनता है नया मटेरियल, वो हो गया। और जो हमारे अर्थ पे जो मिलते हैं ना रेयर अर्थ मेटल्स, वो भी हमारे किस में आते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में आते हैं, जिनकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है मच ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है अपना मैग्नेटिक सर्किट, अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं यही कराऊंगी और इसको अच्छे से कर लेना। ये पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के पास आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।